हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। तालिबान के खौफ ने काबुल को कैसे 3 दिनों से ठप कर रखा है? क्या हुआ जब काबुल में तालिबानी आतंकियों ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों समेत सुरक्षा बल का रास्ता रोका? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान के कब्जे पर क्यों कहा कि ये अमेरिका नहीं अफगानिस्तान की हार है? पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने किससे कहा अमेरिका ने ही बोया था तालिबान के आतंक का बीज? और क्या यूपी में लागू होगी ग्रीन कार्ड और गोल्डन कार्ड वाली जनसंख्या नीति? ये सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे डंके की चोट पर। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भय और दहशत का जैसा माहौल है उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आने लगी हैं। खासतौर पर काबुल की तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। काबुल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और तालिबान से डरे सहमे लोग किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़कर जाने को आमादा हैं, भले ही इस कोशिश में उनकी जान चली जाए। काबुल में दीवार फांदकर एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश करता एक आदमी और बाहर खड़ा तालिबान का एक लड़ाका। थाए से चली गोली और दीवार के दूसरी तरफ गिरा लड़का और पीछे गूंजी चंद लोगों की हंसी। अफगानिस्तान में किस तरह की अफरा तफरी है इसे सैटेलाइट से ली गई काबुल की तस्वीरों से समझा जा सकता है। इनमें सड़कों पर इधर उधर भागते लोगों की तस्वीरें हैं, गाड़ियों से सड़क जैम है, एयरपोर्ट पर विमानों के आसपास लोगों की भीड़ है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें तालिबान के दस्तक के बाद लोगों के दहशत की मुनादी करती हैं। विमानों की आवाजाही की हलचल से ही हजारों लोग एयरपोर्ट पर नजर आने लगे। इन लोगों को तालिबान के राज में मरने से बेहतर अफगानिस्तान छोड़ने की राह में मौत मंजूर है, लेकिन वहां रहना नहीं। रनवे पर उतरते और उड़ान भरते विमानों की चपेट में आने के खतरे के बावजूद सैकड़ों लोग अफगानिस्तान से किसी भी तरह बाहर निकलने की ताक में नजर आए। ऐसी ही तस्वीर एक दिन पहले भी नजर आई थी। कई तस्वीरों में विमान पर चढ़ते लोगों का हुजूम दिखा था। कुछ तस्वीरों में कुछ लोग विमान की छत तक पर नजर आए थे। एक तस्वीर तो ऐसी भी दिखी थी जिसमें चलते विमान से 2 लोग आसमान से गिरते दिखे थे। अब उस तस्वीर की वजह सामने आई है। जिस विमान से 2 आदमी गिरते दिखे थे ये उसी विमान की तस्वीर है। इस विमान में किस तरह क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे ये उसका सबूत है। बताया गया कि तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने की बदहवासी में एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने अमेरिकी विमान को देखा तो रनवे पर चलते विमान के साथ दौड़ लगाने लगे। जैसे ही विमान के रुकने के बाद दरवाजा खुला, करीब 800 लोग उसमें जबरन सवार हो गए। एक अधिकारी ने दावा किया कि विमान में 650 अफगान सवार हुए। हालांकि विमान में केवल 134 लोगों के लिए ही जगह थी। उनके अड़ियल रुख के बाद अमेरिकी सेना ने विमान से 134 लोगों की सीटें हटाई, जिसके बाद सभी फर्श पर बैठ गए। बताया गया कि क्रू ने लोगों की बेचैनी को देखते हुए उन्हें बाहर नहीं निकाला और उनके साथ ही उड़ान भरने का फैसला किया। विमान के फर्श पर सभी लोगों के बैठ जाने के बाद पायलट्स ने विमान के टेक ऑफ का फैसला किया। हालांकि विमान के पायलट्स को पता भी नहीं चला कि बाहर भी पहिए और डैनों पर लोग चिपके हुए थे। इसलिए जब विमान ने उड़ान भरी तो इनमें से 3 लोग काबुल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में ऊंचाई से गिर पड़े। अमेरिकी सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो मिलिट्री विमानों के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड होगा। इसके पहले सन 2013 में जब फिलीपींस में भयंकर तूफान आया था तब अमेरिका ने अपने C-17 विमानों के जरिए एक साथ 670 लोगों को बाहर निकाला था। काबुल के सच को केवल एयरपोर्ट और विमानों की तस्वीरें ही नहीं बताती। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर भले ही अभी भी अफगानिस्तान का झंडा फहरा रहा हो, लेकिन वहां की सड़कों से लेकर दूसरी जगहों पर तालिबान के झंडे दिखने लगे हैं। तालिबान के कहने और करने में फर्क है। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन सोहेल सहीन या जो इनके मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कुछ बोल लें, मगर ग्राउंड पे जो इनका कैडर है उनकी सोच विचार बहुत अलग है और लोगों में एक डर है। और उनको याद है वो 1996 से 2001 का पीरियड जब तालिबान ने एक प्रकार से शरिया लॉ लेके आए थे और इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी औरतों के लिए। औरतों को तो उन्होंने जानवर से भी मतलब कि बेहतर ज़्यादा
ट्रीट किया था। तो अब सब डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा रूट दोबारा आ जाएगा। हालत ये है कि एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन में हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके और नेता नजर आए। काबुल के बाकी हिस्से में डर की वजह से बाजार बंद रहे, दुकानें बंद दिखी और तालिबान के झंडे लगे वाहन दौड़ते रहे। सड़कों पर हथियार लेकर तालिबान के लड़ाके घूमते दिखे और लोग तमाशबीन की तरह उन्हें देखते रहे। दुनिया आगे बढ़ चुकी है लेकिन अफगानिस्तान पीछे जा रहा है। कहने को तो तालिबान की वापसी से अफगानिस्तान 20 साल ही पीछे लौटा है, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान के दबदबे के बाद ये मध्यकाल में वापस जाने वाला है, यानी वो वक्त जब मुगलों का राज हुआ करता था और महिलाओं के पास किसी तरह के अधिकार नहीं थे। काबुल से भारतीय वायुसेना के विमान से आज दोपहर भारतीय दूतावास के अधिकारियों सहित 140 लोगों की वतन वापसी हो गई है। वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान को दूतावास में काम करने वालों को लाने के लिए काबुल भेजा गया था। कर्मचारियों को कल देर शाम ही हवाई अड्डे के सुरक्षित इलाकों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की नजर है और वहां फंसे बाकी लोगों को भी निकालने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई है कि एक दिन पहले भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के साथ तालिबान के लड़ाकों ने बदसलूकी की थी। गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर दिख रहा ये भारतीय वायुसेना का वही C-17 ग्लोबमास्टर विमान है जो काबुल से भारतीय दूतावास में काम करने वाले सभी लोगों को लेकर लौटा है। काबुल से लौटे लोगों के स्वागत के लिए गुजरात सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह जडेजा और जामनगर की महापौर एयरफोर्स स्टेशन पर नजर आए। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक काबुल से लौटे लोगों को जामनगर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर आना था, लेकिन उससे पहले लौटे लोगों को कुछ देर आराम करने के लिए ले जाने के लिए बस में बैठाया गया तो उनका उत्साह देखने लायक था। भारत माता की जय। बताया गया कि भारतीय दूतावास में काम करने वाले सभी लोग लौट आए हैं। इनके अलावा विमान में करीब 100 ITBP के जवान भी थे जो दूतावास की सुरक्षा में काबुल में तैनात किए गए थे। विमान में सवार होने के बाद सभी राहत की सांसें लेते दिखाई पड़े। सकुशल वतन वापसी के बाद अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने वायुसेना का शुक्रिया अदा किया और खुशी जताई। As you know, the Islamic Republic of Afghanistan no longer exists and the situation is quite fluid now. अफगानिस्तान में जिस तरह हर पल हालात बदतर होते जा रहे हैं, लोगों में दहशत है। उसके बाद घर लौटने पर इनकी खुशी वाजिब है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखकर भारत ने अपने दूतावास को खाली करा लिया है और सभी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। बताया गया है कि ये कर्मचारी सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर वापस लौटे हैं। ये विमान सुबह करीब 7:45 पर काबुल से भारत के लिए निकला और ईरान होकर भारत लौटा। जामनगर में कुछ देर बिताने के बाद काबुल से लौटे लोगों को लेकर वायुसेना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उनके स्वागत के लिए परिवार के लोग के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान कई लोग भावुक नजर आए। काबुल के हालात 15 अगस्त के दिन काफ़ी ख़राब हो गए थे। लड़ाई गलियों में आ गई थी और उसी बीच में हमने इवैक्यूएट एक पार्टी को किया था और ये दूसरा इवैक्यूएशन आज हमने किया है सफलतापूर्वक। तो हालात वहाँ ख़राब हैं बट हमने अपने लोगों को सही सलामत सुरक्षित निकाला है। तालिबान के कब्जे के बाद हालात जिस तरह बदले उससे भारतीय दूतावास भी अछूता नहीं रहा। बताया गया कि 15 अगस्त की रात जब काबुल में हालात बिगड़ने लगे तो तालिबान ने भारतीय दूतावास की निगरानी भी शुरू कर दी। नौबत यहां तक आ गई कि तालिबान के लड़ाके हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में पहुंच गए। एक दिन पहले जब वायुसेना के पहले विमान से 45 भारतीय वतन वापसी के लिए दूतावास से निकले तो तालिबान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बताया गया कि इस दौरान भारतीय कर्मचारियों के कुछ निजी सामान तालिबान के लड़ाकों ने छीन लिए। यही नहीं, एयरपोर्ट जाने की कोशिश कर रहे अफगानी नागरिकों की भीड़ के बीच भारतीय कर्मचारियों को निकालना मुश्किल हो गया। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की देर रात जो बात हुई, उसी के बाद भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के लौटने की राह आसान हुई। भारतीय दूतावास में काम करने वाले तो लौट आए, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी कई लोग फंसे हैं जिनकी नजर मदद के लिए भारत सरकार पर टिकी है। ऐसे लोगों में हिंदुओं के साथ ही सिख समुदाय के लोग भी अच्छी खासी तादाद में हैं। एक दिन पहले काबुल के ही एक गुरुद्वारे में करीब 300 हिंदुस्तानियों के फंसे होने की खबर आई थी। बताया गया कि एक दिन पहले यहाँ तालिबान के कुछ लड़ाके पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिया था। हालांकि जाते जाते इन लड़ाकों ने गुरुद्वारे के कंप्यूटर, सुरक्षा के लिए रखे हथियार और उनकी गाड़ियां ले ली।
इन फंसे लोगों ने अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वीडियो संदेश के जरिए एक अपील जारी की है। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुसीं भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साडे कोल आए भी सन उन्हीं ते हालात बहुत खराब हैं। असीं ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नूं बेनती है कि सानू इधरों कनाडा या अमेरिका कढ़िया जाए। काबुल में अफरा तफरी का आलम है। तालिबान के कब्जे के बाद हजारों लोग एयरपोर्ट पर देखे गए। सभी जान जोखिम में डालकर देश छोड़ने को आतुर दिखे। बदले हालात में तालिबान के आदेश के बाद काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। ऐसे में काबुल में रहने वाले भारतीय भी वहां फंस गए हैं। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। Our Indian nationals do not register themselves, okay? Yes, sir. Though we keep sending out advisories that, especially in countries like Afghanistan where political situations can change, it is important that Indian citizens register themselves with the Indian embassies. अफगानिस्तान के हालात और वहां मौजूद भारत के लोगों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार भी चिंतित है। इसी मुद्दे पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के NSA जेक सुलिवन से बातचीत की। इस बातचीत में डोभाल ने काबुल में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की थी, जिसमें दोनों नेताओं ने काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जल्द बहाल करने पर चर्चा की थी। पिछले शुक्रवार से ही विमानों को भेजा था। वहाँ से हमारे नागरिकों को और बाकी लोगों को भी वापस घर सुरक्षित लाने के लिए रविवार तक हमारी विमानें वहाँ चल रही थी। सोमवार यानी कल अफगानिस्तान एयर स्पेस नोटैम के आधार पर, नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन, नोटैम के आधार पर बंद किया गया। इस बीच अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए भारत ने वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। भारत आने के लिए वीजा अर्जियों पर जल्द फैसला लेने के लिए इमरजेंसी और अन्य वीजा की नई कैटेगरी बनाई गई है। इस इमरजेंसी सेवा के तहत सभी अफगानी नागरिक वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अफगानी नागरिक वीजा के लिए अप्लाई करेगा उसे वीजा देना है या नहीं, इसका फैसला भारतीय दूतावास करेगा। पहली बार ई वीजा 6 महीने के लिए दिया जाएगा। अभी तक अफगानी नागरिकों को ई वीजा नहीं दिया जाता था। चूंकि तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए बदले हालात में अफगानी नागरिकों को भी ई वीजा दिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के साथ ही उनका बर्बर चेहरा सामने आने लगा है। इससे वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों में खौफ भर गया है। असल में 20 साल पहले तालिबान जिस तरह अत्याचार कर रहे थे उसकी यादें अभी खत्म नहीं हुई हैं। यही वजह है कि अमन पसंद किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से नींद उड़ा देने वाली तस्वीरों के सामने आने के बाद अब जब अमेरिकी सरकार के फैसले पर सवाल उठे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद उसका जवाब देने सामने आए। बाइडेन ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए वहां की सेना और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और अपने फैसले का बचाव किया। बाइडेन ने अशरफ गनी पर कठिन हालात में देश छोड़कर भागने का आरोप लगाया और कहा कि वहां की सेना ने भी बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। ये अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां दीवार कूदकर एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश करते एक शख्स को तालिबान का लड़ाका सरेआम निशाना बनाता है। ये अफगानिस्तान है जहां सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक अफरा तफरी है। ये अफगानिस्तान है जहां सड़क से लेकर संसद और राष्ट्रपति भवन तक में हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके काबिज हैं। ये तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं जैसी 20 साल पहले थी। 20 साल बाद नए दावों के साथ सत्ता हाथ में लेने को लालायत तालिबान का रंग रूप वैसा ही है और यहाँ रहने वालों का उसे लेकर खौफ भी जस का तस। यानी अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान का भाग्य बदलने के दावे के साथ यहाँ कदम तो जरूर रखे, लेकिन यहाँ से कदम खींचने तक इस दौरान कुछ नहीं बदला।
इसलिए अफगानिस्तान ने आम लोगों की बदहवासी और तालिबान के हौसले की तस्वीरें सामने आने के बाद जब दुनिया ने अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति पर सवाल खड़े करने शुरू किए तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। बाइडेन ने जो कुछ कहा उसमें सारा ठीकरा अफगानिस्तान की सेना और वहाँ के नेताओं पर फोड़ दिया गया, खासकर राष्ट्रपति अशरफ गनी पर। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता, उसके लिए अमेरिका भी नहीं लड़ेगा। ऐसी दलील की आड़ में बाइडेन अपने फैसले पर अड़े दिखे तो उसे जायज ठहराते भी दिखे। ये वही अमेरिका है जिसने अलकायदा के खिलाफ लड़ाई में साथ न देने वालों को दुश्मन मानने का ऐलान करके दुनिया को धमकाने की कोशिश की थी और अब तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान को छोड़ने में बाइडेन सरकार को कुछ भी गलत नजर नहीं आता। और तो और अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी को बाइडेन गलत बताते हुए दिखाई दिए। अपने देश पर हुए आतंकी हमले को मानवता पर आतंकी हमला बताने वाला अमेरिका बाइडेन के दौर में बदल गया है। उसे अब अफगानिस्तान की जंग अमेरिका के हित में नहीं लग रही। बाइडेन ने जो कुछ कहा उसका एक मतलब ये भी है, I will not repeat the mistakes we've made in the past. Mistake of staying and fighting indefinitely in a conflict that is not in the national interest of the United States. We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence, and our humanitarian aid. We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people. अमेरिका ने खुद तो अफगानिस्तान से अपनी पांव पीछे खींच लिए, लेकिन बाइडेन दुनिया से अफगानिस्तान में मानवता और लोकतंत्र के नाम पर आगे आने की अपील करते सुनाई पड़े। बाइडेन ने दावा किया कि लादेन को मारकर अलकायदा को खत्म करने का मकसद पूरा हो गया, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत बदलने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक जो कुछ किया उसके बाद इस तरह के नतीजे पर विचार करने की जरूरत है। We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. अफगानिस्तान के बदले हालात के बाद जिस तरह अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिस तरह जो बाइडेन की आलोचना होने लगी थी, जिस तरह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया था, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को सामने आना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका के मौजूदा रुख की तुलना वियतनाम जंग में अमेरिका की हार से की जाने लगी, लेकिन बाइडेन ने इसे अफगानिस्तान की सरकार और अशरफ गनी की हार बताया, जो हालात बेहतर करने में तो नाकाम रहे ही, हालात बिगड़ने पर देश छोड़कर भाग खड़े हुए। We talked about how Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed, to clean up the corruption in government so the government could function for the Afghan people. We talked extensively about the need for Afghan leaders to unite politically. They fail to do any of that. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो हैरान करने वाले हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में तालिबान के घुसने से पहले अशरफ गनी ने 4 गाड़ियों और 1 हेलीकॉप्टर के साथ अपना मुल्क छोड़ दिया। इन सभी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर में वे अपने साथ बेहिसाब पैसे भर कर ले गए। हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में पैसे रखने की जगह नहीं बची तो वो बाकी पैसे वहीं छोड़ गए। रॉयटर्स के मुताबिक ये दावा काबुल में रूस के दूतावास ने किया। अफगानिस्तान के हालात और अमेरिका के रुख पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। अमेरिका का दावा है कि अफगानिस्तान के हालात सुधारने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अंतहीन समय तक ये मदद जारी नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए अमेरिका ऐसे फैसले लेने को मजबूर था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को दुखी करने वाले हैं, लेकिन उन्हें वहां से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले पर कोई खेद नहीं है।